जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम जो रेलवे की जो वैकेंसी है उनमें जो मेडिकल टेस्ट होता है रेलवे के एग्ज़ाम में, आप जो CBT 1 CBT 2 या टाइपिंग या SI को पास करने के बाद जो मेडिकल एग्ज़ाम होता है उसमें मेडिकल टेस्ट कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद कौन से टेस्ट होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको मेडिकल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो रेलवे में जो मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं वो 7 होते हैं, जैसे A1 A2 A3 B1 B2 और C1 C2, जिसमें A1 होता है ALP के लिए, गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर के लिए होता है A2। उसके बाद आपका CMA के लिए होता है B1, JE के लिए आपका B1 भी होता है, B2 भी होता है, A3 भी होता है। इस तरह आपका JE के लिए JE के अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होते हैं। तो आप जो अपनी कैटेगरी है वो देख लीजिए कि आपकी अपनी कैटेगरी के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले हम मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है वो जो हमारी जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें ये पर्टिकुलर टेस्ट होता कैसे है, जो रेलवे के जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर टेस्ट करते कैसे, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं डिस्टेंस विजन। इसमें A1 मेडिकल में 6/6 है, दोनों आँखों का, विदाउट ग्लासेज, बिना चश्मे के होना चाहिए। नियर विजन आपका 0.6, ये भी विदाउट ग्लास, बिना चश्मे के होना चाहिए। और मस्ट क्लियर फॉगिंग टेस्ट, यानी जो आपका A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें फॉगिंग टेस्ट भी चेक करते हैं। और सिर्फ A1 मेडिकल स्टैंडर्ड ही है जिसमें फॉगिंग टेस्ट चेक करते हैं, इसके अलावा किसी भी मेडिकल स्टैंडर्ड में फॉगिंग टेस्ट चेक नहीं करते। उसके अलावा कौन कौन से और टेस्ट पास करने रहेंगे आपको A1 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए? कलर विजन है, बायनोकुलर विजन है, फील्ड ऑफ विजन है, नाइट विजन है। ये टेस्ट होते कैसे हैं हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये देखिए कि जो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं। इसके बाद आता है आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसमें आपका डिस्टेंस विजन 6/9 दोनों आँखों का होना चाहिए, विदाउट ग्लास, बिना चश्मे के होना चाहिए। नियर विजन आपका 0.6 होना चाहिए, ये भी विदाउट ग्लास होना चाहिए, इसमें भी किसी प्रकार कोई चश्मा नहीं पहन सकते आप। और कौन कौन से टेस्ट पास करने पड़ेंगे उसमें है कलर विजन, बायनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन और नाइट विजन। ये सारे टेस्ट आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए पास करने होंगे। तो जब कभी भी आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरो तो सबसे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड देखा करिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर रहे हो आप उसके मेडिकल टेस्ट में फ़िट हो या नहीं हो। वरना पता लगे आपने एग्ज़ाम पास कर ली उसके बाद आपको मेडिकल में बाहर कर दिया गया तो ज़्यादा दुख होगा। इसके बाद जो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें आपका 6/9 विद और विदाउट ग्लासेज, यानी विदाउट ग्लासेज भी चलेगा और अगर आपके चश्मा है तो भी आपका 6/9, अगर चश्मे के साथ भी 6/9 है तो भी आप A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में आएंगे। अगर चश्मे के बिना 6/9 है तो आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आएंगे। उसके बाद आपका नियर विजन 0.6 विद और विदाउट ग्लासेज, यानी चश्मा हो भी और ना हो, दोनों ही कंडीशन में आपकी जो नियर विजन है वो 0.6 होना चाहिए। और डिस्टेंस विजन है वो 6/9 होना चाहिए, चश्मा हो या चश्मा ना हो, दोनों ही कंडीशन में। और कौन कौन से टेस्ट होंगे इसमें? और होगा कलर विजन होगा, बायनोकुलर टेस्ट होगा, फील्ड ऑफ विजन होगा और नाइट विजन टेस्ट होगा। इसके बाद आता है आपका B1 मेडिकल। B1 में होता है आपका डिस्टेंस विजन में एक आँख तो आपकी 6/9 होनी चाहिए और जो दूसरी आँख है वो आपकी 6/12 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लास, यानी चश्मा आपका हो भी सकता है और नहीं भी। अगर चश्मा होगा और उसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड 6/9 6/12 होगा तो भी चलेगा। लेकिन जो चश्मे की जो आपकी पावर है इसमें ±4D, यानी 4 डायोप्टर से ज़्यादा जो चश्मे की जो क्षमता है वो 4 डायोप्टर से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। नियर विजन में भी आपका वही 0.6 विद और विदाउट ग्लासेज, विथ रीडिंग और क्लॉज वर्क इज रिक्वायर्ड। कलर विजन, इसमें कौन कौन से विजन होंगे? कलर विजन, बायनोकुलर विजन, नाइट विजन होगा। उसके बाद आएगा आपका B2 मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसमें आपका जो डिस्टेंस विजन है वो 6/9 6/12 होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लास होना चाहिए। जो आपकी पावर है वो ±4D, 4 डायोप्टर से ज़्यादा का आपका पावर का चश्मा नहीं होना चाहिए। नियर विजन आपका 0.6 वही विद और विदाउट ग्लास दोनों चलेगा। उसके बाद इसमें जो एक टेस्ट होगा वो होगा बायनोकुलर टेस्ट, यानी इसमें जो कलर विजन टेस्ट है और क्या अपना जो दूसरा टेस्ट है नाइट विजन टेस्ट, वो दोनों टेस्ट नहीं होंगे, यानी बायनोकुलर टेस्ट होगा ओनली।
इसके बाद आता है आपका C1 मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसमें आपका जो डिस्टेंस विजन है आपकी एक आंख 6/12 होनी चाहिए, दूसरी आंख 6/18 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लास चलेगा दोनों। नियर विजन में आपका 0.6 विद और विदाउट ग्लास होना चाहिए। अब इसमें आपका जो बाइनोकुलर टेस्ट है, कलर विजन है और नाइट विजन है, ये आपके जो टेस्ट है वो नहीं होते हैं C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में। उसके बाद आपका आता है C2 मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसमें आपकी जो डिस्टेंस विजन है वो एक आंख की 6/12 होनी चाहिए, दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ एक आंख की 6/12 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लास वही। उसके बाद नियर विजन में आपका 0.6 कंबाइंड विद और विदाउट ग्लास दोनों। और इसमें भी आपका जो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें भी आपका बाइनोकुलर विजन है, नाइट विजन है, कलर विजन है, ये चेक नहीं किया जाता। तो इस प्रकार जो आपके जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो हो गए A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2, यानी 7 जो मेडिकल स्टैंडर्ड वो होते हैं। तो आप जो अपनी पोस्ट है उसके आधार पर देख लीजिए कि आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो कौन सा है, यानी A1 है या A2 है या कोई सा भी है। तो फॉर्म भरने से पहले आप ये चीज़ देखिए जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो उसमें आपकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें आप फिट बैठ रहे हो या नहीं बैठ रहे, क्योंकि बाद में आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको मेडिकल में बाहर कर दिया जाए तो आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी इसमें जो ये टेस्ट है, ये पर्टिकुलर टेस्ट होते कैसे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस विजन की। तो डिस्टेंस विजन, जब आपका डिस्टेंस विजन टेस्ट होगा तो आपको एक ब्लैक कमरा रहेगा जिसमें चारों तरफ की दीवारें जो ब्लैक कलर से पुती रहेंगी। उसके बाद आपको उस कमरे में बिठा दिया जाएगा जिसमें एक लकड़ी का इस तरह का बोर्ड रहेगा, जिसमें ये जो सी है ये एक मेटल के बने हुए सी लगे रहेंगे उसमें। और वहाँ पे जो डॉक्टर है या डॉक्टर का जो असिस्टेंट है वो आपको ये जो सी है उसको घुमा घुमा के पूछेगा कि आपका इसका जो मुंह है वो किधर की साइड है। तो जो वो करते हैं वो ये सिस्टम करते हैं कि जब ये सी को घुमाते हैं तो इसमें एक आवाज़ आती है, खट की आवाज़। तो वो कभी कभी क्या करते हैं कि सी को घुमाते घुमाते फिर वापस उसी पोजीशन में ला देते, और बंदे को क्या खट की आवाज़ आती है तो वो सोचता है कि शायद इसने घुमा दिया लेकिन मुझे तो वही पहले जैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो उसमें क्या है, इसमें जो गलती होने के चांस थोड़े से होते हैं। तो इसमें जो सी, तो जो नीचे की लाइन को वो पढ़वाते हैं वो 6/6 की लाइन होती है, यानी मेडिकल स्टैंडर्ड A1 की। उसके बाद जो दूसरी होती है वो 6/9 की होती है, तीसरी होती है 6/12 की, चौथी 6/18, पाँचवीं 6/24, छठी 6/36, एक लाइन और होती है ऊपर 6/60 की। तो इस तरह जो आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई हो, जिसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है आपसे उसी के बारे में पूछा जाएगा। तो इस तरह आपका वहाँ पे डिस्टेंस विजन टेस्ट होगा। इसके बाद आपका होता है मायोपिक विजन टेस्ट, जिसमें आपको वहाँ पे बत्तियाँ दिखाई जाएगी, उसमें आपसे उन बत्तियों का कलर पूछा जाएगा कि ये बत्तियाँ कौन से कलर की है। तो आप इसमें जो भी कलर है, जो ग्रीन है या रेड है, येलो और वाइट, तो येलो और वाइट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बाकी आदमी आराम से बता देता है। तो इस तरह आपका मायोपिक विजन टेस्ट होता है। उसके बाद होता है आपका बाइनोकुलर विजन टेस्ट, जिसमें आपका जो एक चश्मा सा पहना दिया जाता है, जिसमें जो लेंस है वो लगा कर आपसे पूछा जाता है। उसमें 4-5 बत्तियाँ एक साथ दिखाई जाती है, जिसमें पूछा जाएगा आपको कितनी बत्तियाँ दिख रही है। उसमें 4-5 बत्तियाँ, तो मान के चलो 4 बत्तियाँ दिख रही है तो पूछेंगे कि ग्रीन कलर की कितनी है या वाइट कलर की कितनी है। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि वाइट कलर की किधर की साइड है, लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है, तो ऊपर की साइड है, या वाइट कलर की कितनी है। ये सब चीज़ें बाइनोकुलर विजन टेस्ट में पूछी जाती है। इसके बाद होता है आपका कलर विजन टेस्ट। तो कलर विजन टेस्ट में आपको एक बुक दिखाई जाती है, उस बुक में आपको एक नंबर लिखे रहेंगे जो रंग बिरंगे कलर से लिखे हुए होते हैं उसमें। तो उनमें आपसे पूछा जाता है कि इसमें किस तरह का कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, कौन सा नंबर है, या कौन सी कुछ भी क्या दिखाई दे रहा है, या कोई लाइन है या कोई कर्व है, वो सब पूछा जाता है। तो जैसे इसमें 2 दिख रहा है, इसमें 7 दिख रहा है, इसमें 1 दिख रहा है, इसमें A फॉर एप्पल, इसमें V फॉर वायलिन, इसमें C, इसमें 24, इसमें A, इसमें 4 और इसमें कुछ नहीं दिख रहा। तो कभी कभी वो 1-2 ऐसे पूछेंगे जिसमें क्या कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो अगर आपने गलती से इसमें कुछ बोल दिया, तो अगर आप 1-2 गलत बोलोगे तो कोई नहीं चलेगा, लेकिन आप मैक्सिमम गलत बोल रहे हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो जो कलर विजन टेस्ट है वो आप घर पे भी चेक कर सकते हो। इस तरह की एक बुक आती है, उसमें आप या PDF में गूगल से डाउनलोड करके देख लेना। इनमें जो नंबर आपको अगर साफ़ दिखाई दे रहे हैं
तो आप कलर विजन में पास हो। नहीं तो जैसे किसी को अगर 7 नंबर इसमें लिख रहा है तो अगर कोई कलर विजन में फेल होगा या कलर विजन प्रॉब्लम होगी तो उसको ये 7 दिखाई नहीं देगा, 27 दिखाई देगा, 4 दिखाई देगा या कुछ भी ऐसा दिखाई देगा। तो इस तरह आपका कलर विजन टेस्ट होता है। अब मैं आपको एक और कलर विजन की एक जो फाइल दिखा रहा हूँ उसमें आप पढ़ के देखिए कि आपका कलर विजन टेस्ट है या नहीं है। तो इसमें आप देख लीजिए, जैसे इसमें 12, 8, 6, 29, 57, 5, 3, 15, 74, 5, 6, 57, 5, 42 और इसमें 45। तो इस तरह आपका कलर विजन टेस्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियर विजन टेस्ट की। तो नियर विजन टेस्ट में एक बुक रहेगी जिसमें हिंदी भी लिखी रहेगी और इंग्लिश भी लिखी रहेगी। तो उसमें बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है, तो इसमें आपको जनरली पढ़वाया जाता है। अगर आप आराम से पढ़ देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो नियर विजन टेस्ट आराम से एक बुक आती है, उसमें आप आराम से देख के इस तरह छोटे छोटे अक्षर लिखे रहते हैं। तो आप इनको देख के अगर आप इनको पढ़ पा रहे हो इसका मतलब आप नियर विजन टेस्ट में पास हो। तो ये देख लीजिए, इस तरह नियर विजन टेस्ट होता है। उसके बाद आपके जो 2-3 टेस्ट होते हैं जिनमें आपका हाइड्रोसिल है, हर्निया है, पाइल्स है, ये सब आपको कपड़े खोलकर किए जाते हैं, जिसमें आपको सारे अपने जो अंडरगारमेंट्स वगैरह सारे खुलवा दिए जाते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर है, अगर मेल डॉक्टर है तो मेल, अगर मेल डॉक्टर नहीं है तो फीमेल डॉक्टर भी आपका चेक कर सकती है। तो इसमें जो आपके जो हाइड्रोसिल टेस्ट में आपके टेस्टिस चेक किए जाते हैं, जिसमें अगर आपका नॉर्मल टेस्टिस है तो इस तरह का रहेगा। अगर आप हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर पानी भरा रहता है टेस्टिस में, तो वो थोड़ा फूला हुआ होता है। तो इस तरह टेस्टिस होता है। लेकिन टेस्टिस में ये हाइड्रोसिल टेस्ट में ये प्रॉब्लम है कि अगर आपको हाइड्रोसिल की समस्या है तो भी आपको बाहर नहीं किया जाता। उसमें आपको 2 से 3-4 महीने जितने मंथ का आपको ज़रूरत है उतने मंथ का टाइम दिया जाता है। उसमें आप ऑपरेशन करवा के वापस अपना मेडिकल टेस्ट करवा सकते हो। तो हाइड्रोसिल में किसी को बाहर नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप मेडिकल देने जा रहे हो तो आप पहले इसको चेक करवा सकते हो ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपका टेस्ट होता है जो बीपी टेस्ट होता है, यानी ब्लड जो आपके ब्लड प्रेशर है उसको चेक किया जाता है। उसमें आपका क्या होता है, हाथ में एक पट्टी पहना दी जाती है दूसरे हाथ में, और उसमें वो एक गुब्बारे से होता है, उससे हवा देता है उसमें। तो उसमें एक मशीन होती है। अगर आप उस मशीन की तरफ देखोगे तो एकदम उसमें क्या होता है कि एकदम उसमें जो नंबर है वो हाई एकदम बढ़ेंगे। जैसे 120-80 नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन उसमें शुरू में 300 और 120 आ जाएगा। तो आदमी क्या उसमें टाइम में घबरा जाता है। तो आपको उस वक्त घबराना नहीं है। अगर आप उस वक्त घबरा गए तो आपका जो बीपी है वो हमेशा ज़्यादा आएगा। तो एक तो उस वक्त आपको कूल रहना है। अगर आपका 120-80 या इससे 10 या 5 ऊपर या नीचे है तो भी आप बीपी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका 120 है या आपका 135, 140 या 150 आ गया तो आपको अगले दिन भी मेडिकल के लिए रोका जा सकता है। तो इस वक्त आपको एकदम नॉर्मल कंडीशन में रहना है। ऐसा नहीं कि एकदम घबरा जाए। अगर घबरा जाओगे तो आपको अगले दिन भी मेडिकल के लिए रोका जा सकता है। लेकिन अगर आपको वाकई में बीपी की प्रॉब्लम है तो समस्या हो सकती है। अगर बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप अगले दिन भी सही आ जाओगे। उसके बाद जो हर्निया टेस्ट और जो पाइल टेस्ट है ना, वो करवाते हैं आपके जो सारे कपड़े खुलवा के, जिसमें आपके अंडरगारमेंट्स भी खुलवा देते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर है वो आपसे एक तो उठक बैठक लगाने के लिए बोलेगा, एक खांसने के लिए बोलेगा। अगर आपको खांसने के लिए उठक बैठक लगाने के लिए बोले तो वो टॉर्च से देख के अगर उसे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो वो आराम से पता लगा लेता है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हर्निया टेस्ट इस तरह होता है, आपको खांसने के लिए बोलेगा और उठक बैठक लगाने के लिए बोलेगा। उसके बाद आपका होता है ECG टेस्ट, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आपका जो हार्ट है उसकी जांच होती है। तो एक ECG होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक। उसके बाद आपका एक्सरे होता है जिसमें आपकी चेस्ट का एक्सरे होता है, जिसमें पता लगा जाता है आपकी जो पसलियाँ वो टूटी है एकदम सही है वो चीज़। उसके बाद आपका होता है ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है। लेकिन जो 30 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं उन्हीं का ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट चेक किया जाता है। जो 30 साल से कम के कैंडिडेट है उनका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट चेक नहीं किया जाता। उसके बाद आपका जो टेस्ट किया जाएगा ईयर टेस्ट, यानी आपके कानों को चेक किया जाता है। इसके लिए आपको दीवार की तरफ मुँह करके खड़ा कर दिया जाएगा। पीछे से आपको जो डॉक्टर है वो बोलता रहेगा 36, फिर आपको बोलेगा रिपीट करिए तो आप बोलोगे 36,
फिर बोलेगा 45, फिर आपको बोलने के लिए रिपीट करने के लिए बोलेगा 45। इस तरह आपका जो ईयर टेस्ट वो होता है। फिर आपका एक लेज़र टेस्ट होता है, यानी आपने आँखों में कोई लेज़र सर्जरी तो नहीं करवा रखी है, उसका टेस्ट होता है। फिर आपका हाइट, वेट और चेस्ट को जो है नापा जाता है। अगर ये नॉर्मल टेस्ट है, इसमें कोई किसी प्रकार की किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस एज ए फॉर्मेलिटी के लिए सब चेक किया जाता है। फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में आपका जैसे हाथ को घुमा कर देखा जाएगा, आपको थोड़ी चलकर, बैठकर, उठकर, इस तरह आपसे सारे जो आपके जो जॉइंट हैं उनको इधर उधर हिलवा कर चेक किया जाएगा कि आपका जो फिजिकल टेस्ट है, मतलब आप फिजिकली फिट हो या नहीं हो। तो ये भी नॉर्मल होता है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। स्पीच टेस्ट भी आपका लिया जाता है, तो स्पीच टेस्ट भी नॉर्मल है, जैसे आपको बोलने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है तो भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका जो टीथ, दांतों का भी टेस्ट होता है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो ये जब ये सारे जो फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं टेस्ट, जो रेलवे के जो टेस्ट है उसमें सिर्फ जो टेस्ट में आपको बाहर होने के जो मैक्सिमम चांस होते हैं वो है आई टेस्ट। अगर आप आई टेस्ट में फ़िट हो तो और किसी भी प्रकार के किसी भी टेस्ट में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली फ़िट हो जाओगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करें, इसमें अगर पूरे जो चीज़ें एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे तो आपको इसके अलावा किसी प्रकार का कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम देख लेते कौन सा टेस्ट किस मेडिकल स्टैंडर्ड में होता है। जैसे कलर विजन टेस्ट है आपका A1, A2, A3 और B1 में कलर विजन होता है। B2, C1 और C2 में कलर विजन टेस्ट नहीं होता मेडिकल स्टैंडर्ड में। उसके बाद जो नाइट विजन टेस्ट है वो B2, C1 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में नहीं होता, यानी A1, A2, A3, B1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उनमें आपका नाइट विजन टेस्ट होता है। उसके बाद आपका जो मीजोपिक जो विजन है वो आपका A1 और A2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट है उन्हीं में होता है, इसके अलावा किसी भी पोस्ट में नहीं होता। उसके बाद आपका जो बाइनोकुलर टेस्ट है वो C1 और C2 में नहीं होता, यानी A1, A2, A3, B1 और B2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें आपका बाइनोकुलर टेस्ट होगा, C1 और C2 में बाइनोकुलर टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद एक होता है आपका फंडस टेस्ट। फंडस टेस्ट एक तरह से मान के चलिए आप रतौंधी की या किसी के पास ऐसी प्रॉब्लम हो उनके जो है फंडस टेस्ट होता है, जिसमें जो A1 कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनका तो सबका फंडस टेस्ट होता है, लेकिन जो C1 और C2 कैटेगरी है जिसमें आपका जो लेंस है, अगर आपका जो लेंस की जो पावर है 4D से ज़्यादा, 4 डायप्टर से अगर ज़्यादा है तो आपका फंडस टेस्ट होगा, अगर ऐसा नहीं है तो आपका फंडस टेस्ट नहीं होगा। लेकिन जो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है जैसे ALP वगैरह उन कैंडिडेटों के लिए फंडस टेस्ट होता है। तो ये जो रेलवे से रिलेटेड जितने भी टेस्ट थे इन सब की मैंने आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की है। फिर भी आपका मेडिकल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।